दोस्तों सुबह के 11:30 बजे थे और डेट थी 18 नवंबर 2022। इस टाइम और डेट को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि ये वो टाइम है जब हमारी कंट्री इंडिया ने एक हिस्टोरिक अचीवमेंट गेन कर लिया है। हमारी कंट्री ने पहली बार एक प्राइवेटली मेड स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया और लॉन्च पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हुआ। दोस्तों इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस, जिसके सक्सेसफुल लॉन्च को इंडिया के आत्मनिर्भर भारत बनने के सपने में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जा रहा है। तो इसलिए आज के वीडियो में इस ग्रेट अचीवमेंट यानी कि विक्रम एस रॉकेट के बारे में डिटेल में जानते हैं। कहाँ इसका लॉन्च किया गया, किस प्राइवेट कंपनी ने इसको डेवलप किया और इस रॉकेट को बनने में कितना टाइम लगा और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए फिर बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। Historic day for Indian space industry. India's first privately developed rocket, Vikram S, would be launched by the ISRO from its spaceport in Sriharikota. Decks have been cleared for the 4-year-old startup Skyroot Aerospace to make the maiden launch. Vikram S marks the foray of private sector into the country's space industry. दोस्तों विक्रम एस रॉकेट को डेवलप किया एक हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने। स्काईरूट एरोस्पेस का फाउंडेशन दो फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट और फॉर्मर आईआईटी स्टूडेंट्स पवन कुमार चंदाना और नागा भारत डाका ने जून 2018 में किया और इस लॉन्च के साथ ही स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी इंडिया की पहली प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी बन गई। दोस्तों नोट करने की बात यह है कि जब एयर 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ओपन किया तो बहुत सारी स्पेस स्टार्टअप कंपनीज ने स्पेस प्रोग्राम से जुड़ना शुरू किया और इसी में स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी भी थी। और दूसरा पॉइंट नोट करने का यह है दोस्तों कि हालांकि विक्रम एस रॉकेट को डेवलप किया स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने, पर इस रॉकेट को लॉन्च करने का काम, इसकी टेस्टिंग का काम इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किया। ऐसा इसलिए क्योंकि स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने इसरो की टेस्ट और लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए इसरो के साथ एग्रीमेंट किया था। दोस्तों विक्रम एस रॉकेट एक 6 मीटर टॉल 545 kg वेटेड एक सब ऑर्बिटल रॉकेट है। अब ये सिर्फ रॉकेट ना होके सब ऑर्बिटल रॉकेट क्यों है, ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। विक्रम एस रॉकेट अपने साथ 3 पेलोड्स को लेके लॉन्च हुआ। अब ये पेलोड्स क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी रॉकेट के लिए पेलोड वो मटेरियल होता है जो अपने साथ स्पेस में या तो किसी प्लैनेट में ट्रैवल करते हैं। जैसे कि कोई स्पेस प्रोब किसी रॉकेट के लिए पेलोड बन सकता है, कोई सैटेलाइट किसी रॉकेट के लिए पेलोड का काम कर सकती है, या कोई स्पेस क्राफ्ट जो ह्यूमंस को, एनिमल्स को स्पेस में ले जाते हैं, वो भी किसी रॉकेट के लिए पेलोड का काम कर सकती है। तो यानी कि कोई भी मटेरियल जो रॉकेट अपने साथ लेके जा रहा है वो उसके लिए पेलोड का काम करेगी। अगर बात करें विक्रम एस रॉकेट की, तो विक्रम एस रॉकेट 3 पेलोड्स को लेके आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। इन 3 पेलोड्स में से 2 पेलोड्स इंडिया की स्पेस स्टार्टअप कंपनीज ने ही इन्वेंट की है। पहली है चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी स्पेस किड्स और दूसरी है आंध्र प्रदेश बेस्ड एंड स्पेस टेक। और जो तीसरा पेलोड तो है दोस्तों, वो बनाई है आर्मीनिया की एक रिसर्च लैब में, बेजूम क्यू स्पेस रिसर्च लैब में इस तीसरे पेलोड का इन्वेंशन किया गया। दोस्तों विक्रम एस रॉकेट की जो पूरी लॉन्चिंग थी उस मिशन का नाम रखा गया है मिशन प्रारंभ। इस मिशन में विक्रम एस रॉकेट ने 89.5 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड और 121.2 किलोमीटर रेंज को अचीव किया और लिफ्ट ऑफ के मात्र 25 सेकेंड बाद ही विक्रम एस रॉकेट ने तीनों पेलोड्स को स्पेस में सक्सेसफुली इजेक्ट भी किया। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 200 पीपल्स की एक इंजीनियर टीम रेडी की गई थी और इस पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया मात्र 2 इयर्स के रिकॉर्ड टाइम में। जैसे कि मैंने आपको बोला कि विक्रम एस रॉकेट एक सब ऑर्बिटल रॉकेट है। दोस्तों सब ऑर्बिटल रॉकेट्स वो रॉकेट होते हैं जो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम की स्पीड में ट्रैवल करते हैं, इसलिए
जब ये स्पेस में पहुंचते हैं तो ये अर्थ की ऑर्बिट में डिप्लॉय नहीं होते। स्पेस में ही अपने पेलोड्स इजेक्ट करने के बाद ये सीधे स्पेस से ही फॉल आउट करते हैं। और आपको ये पता ही होगा कि किसी भी रॉकेट या सैटेलाइट को अर्थ की ऑर्बिट में डिप्लॉय करने के लिए एक सर्टेन वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होती है जो अर्थ के ग्रेविटेशन इफेक्ट को एस्केप कर सके। इस वेलोसिटी को बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। और अब आपको पता है कि विक्रम एस रॉकेट की जो वेलोसिटी थी वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम की सेट की गई थी। इसलिए जब विक्रम एस रॉकेट लॉन्च हुआ तो वो अर्थ की ऑर्बिट में डिप्लॉय न होते हुए स्पेस में ही अपने पेलोड्स को इजेक्ट किया और फिर स्पेस से ही फॉल आउट हो गया। पर दोस्तों, जो स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि जो उनके नेक्स्ट लॉन्चेस होंगे उसमें वो रॉकेट्स को या सैटेलाइट्स को ऑर्बिट्स में भी डिप्लॉय करेंगे। तो ये तो था विक्रम एस रॉकेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।